आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैं इसका एक परिचय वाला वीडियो जो था मैं पीछे डाल चुका हूं। आज भी मैं परिचय ही बताने वाला हूं क्योंकि उस क्लास में पूरा नहीं हुआ था, इसलिए आज की वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का पूरा परिचय जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम आज जानते हैं। उसमें हमारा दो विधि मैंने आपको बताया था, उसमें समीकरण दो चर वाले समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो विधि मैंने आपको बताया था। उसमें एक था प्रतिस्थापन विधि और दूसरा था तुलनात्मक विधि। और आज के क्लास में जो इसमें तीन विधि है, तीन विधि में से आज के क्लास में हम दो विधि जानेंगे, ठीक है। एक है वर्गीकरण विधि और दूसरा लुप्तीकरण विधि। दो विधि आज हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने बोर्ड पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं लुप्तीकरण विधि। देखिए लुप्तीकरण विधि में इसमें भी जो पांच विधि हम बता रहे हैं आपको, वो सारे विधि दो समीकरण वाले दो समीकरण को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए हम पांचों विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसमें हम लुप्तीकरण को जानते हैं। देखिए लुप्तीकरण विधि में क्या है कि दो समीकरण हम ले लेंगे और दोनों समीकरण को किसी एक चर को बराबर कर देंगे और एक चर को बराबर करके दोनों समीकरणों को घटा देंगे या जोड़ देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक चर का मान निकल जाएगा और वह चर को पुनः कोई एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। तो आइए हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं x प्लस, इस पर मैं दो एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक एग्जाम्पल सिंपल दे रहा हूँ और एक एग्जाम्पल जो दूसरे तरह से बनाए जाते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 और एक ले लेता हूँ x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। चलिए हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम ले लिए हैं और इसका क्या करना है दोस्तों, इससे हमें x और y का मान बताना है। x बराबर वाट और y बराबर x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो देखिए लुप्तीकरण विधि में हम क्या करेंगे, जो भी हो लुप्तीकरण विधि में हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में हम देखेंगे कोई एक चर को बराबर करना है। आपको ध्यान रखना है कि लुप्तीकरण विधि में आपको कोई एक चर को बराबर करना है। तो देखिए इसमें दो चर है, x है और एक y है। तो इसमें से किसी एक चर को आपको बराबर करना है। तो चलिए हम देखिए यहाँ पर x भी बराबर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। पहले समीकरण में y है तो दूसरे समीकरण में दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो हम बराबर नहीं करना है, यानी कि जब बराबर दिया गया है तो बराबर तो ऑलरेडी है, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से, ठीक है। समीकरण एक और समीकरण दो से ध्यान दीजिएगा, यदि बराबर नहीं रहेगा तो आपको बराबर करना है, अब बराबर है तो ठीक है, वो डायरेक्ट बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। और देखिए दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों हम कर सकते हैं। देखिए जब हम जोड़ेंगे तो y घट जाएगा, y खत्म हो जाएगा, x बचेगा। जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर x खत्म हो जाएगा, y बचेगा। क्योंकि जोड़ने में साइन चर नीचे वाला चर का मान नहीं बदलता है, लेकिन जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, नीचे वाला समीकरण का साइन बदल जाता है घटाने पर, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। जोड़ने पर देखिए जोड़ेंगे तो एक प्लस में है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, केवल घटाने पर साइन बदलता है। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला का चिन्ह केवल घटाने पर बदलता है, जोड़ने पर नहीं बदलता है। तो हम जोड़ने पर यहाँ पर y में से y घट जाएगा, 0 हो जाएगा। और x को जोड़ेंगे, देखिए दोनों का चिन्ह प्लस है, तो जब एक जैसा चिन्ह रहता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, और अलग अलग चिन्ह रहता है तो बड़ा में से छोटा को घटा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दोनों बराबर था तो दोनों घट कर 0 हो गया। और 14 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि हमारा x बराबर हो जाएगा 18 बटा में 2, 2 9 18, x बराबर कितना हो जाएगा 9। देखिए हमें x और y का मान निकालना था, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कोई भी समीकरण हो उसमें हमें चर का ही मान ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो देखिए हमारे x का तो मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि x के मान को समीकरण 1 या 2 में सेट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, कोई समीकरण में भी आप रख सकते हैं। दो समीकरण है ना आपके पास, 1 है 2 है, तो दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में x का मान रख दीजिए, वहाँ से y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए x का मान हम रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। x का
मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए दोस्तों समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 का मान है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर x का मान कितना है 9 है, तो आइए x का मान हम रख देते हैं 9 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है दोस्तों? 9 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर 4 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर 9 में से 4 को घटा देंगे कितना बचेगा -5 बचेगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वाई का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। एक्स का मान भी हमारा निकल गया, वाई का मान भी देखिए एक्स बराबर यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5, यानी कि हमें एक्स का मान भी प्राप्त हो गया, वाई का मान भी। ध्यान दीजिएगा आपको नीचे इस तरह लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आपको x का मान भी मिल गया और y का मान मिल गया। तो इस तरह आप लुप्तीकरण या विलोपन, इसका 2 नाम है, पहला नाम लुप्तीकरण और दूसरा नाम विलोपन विधि भी इसे कहते हैं। कहीं लुप्तीकरण से पूछा जाता है, कहीं विलोपन विधि से पूछा जाता है, अलग अलग नाम है लेकिन दोनों का काम एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि बराबर दिया गया है तो आपको बनाना था इस तरह, और बराबर नहीं रहे तो, दोनों अलग अलग दिया रहे तो क्या करेंगे आप। तो चलिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं जब दोनों अलग अलग रहे तो। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों एक और हम लुप्तीकरण में एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पर है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। एग्जाम्पल हम एक और लिए हैं। अब देखिए जब बराबर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, जब बराबर नहीं है तो हम उसे बराबर करेंगे। कैसे बराबर करते हैं, तो आइए हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। बराबर कैसे आपको करना है, तो आपको पहले निर्णय लेना है कि कौन सा बराबर करें, कौन सा चर, कोई भी चर आप बराबर कर सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई भी चर को आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले आपको देखना है कि कौन से चर को हम बराबर करेंगे, एक्स को बराबर करेंगे या वाई को बराबर करेंगे। तो जो भी आपको इच्छा करे आप बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वाई को बराबर करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? यहाँ पर चलिए वाई को आप जरूरी नहीं कि हम वाई को कर दिए तो आप ही वाई को, नहीं, आपकी जो भी इच्छा करें वो बराबर कर सकते हैं। एक बार आपको सीखना है, जब एक बार सीख गए तो समझ जाइएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स को वाई को बराबर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वाई का जो भी गुणांक है, देखिए पहले समीकरण में वाई का जो भी गुणांक है, ध्यान दीजिएगा, पहले समीकरण में y के जो भी गुणांक है या x को बराबर करना है तो x का गुणांक देखेंगे। ठीक है, जिसको बराबर करना है उसका गुणांक आप देखेंगे। तो हम यहाँ पर y को बराबर कर रहे हैं तो हम y के गुणांक देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का जो भी गुणांक है, y के जो भी गुणांक है उस गुणांक से हम समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। यानी पहले समीकरण के y के गुणांक से दूसरे समीकरण के में गुणा कर देंगे और दूसरे समीकरण के y के गुणांक से पहले समीकरण में गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ दूसरे समीकरण के y का गुणांक कितना है 2 है, तो इससे हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? पहले समीकरण के y के गुणांक से दूसरे समीकरण में गुणा और दूसरे समीकरण के y के गुणांक से पहले समीकरण में गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये देखना है कि यदि हम y को बराबर कर रहे हैं तो दोनों समीकरण में y को ही यूज करना है, यदि आप x को बराबर करना है तो दोनों समीकरण में आपको x को ही यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, यह बात आप याद रखिएगा। तो देखिए हम y का बराबर क्या हो, तो पहले समीकरण में y का गुणांक है 4, इसे 1 में 2 में गुणा कर दिया हूँ, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक है 2, इसे 1 में गुणा किया हूँ। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अब गुणा कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। आइए गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुणा हर पद में करेंगे, जितने भी पद है सारे पद में गुणा होगा। यानी 2 से पहले गुणा होगा 3x में, x वाला में, तो 2 3 6x। ध्यान दीजिएगा, सारे पद में आपको गुणा करना है, नहीं तो मान बदल जाएगा। 2 3 6 और प्लस 2 चौके 8y और बराबर, देखिए 2 से 4 वो में गुणा किए और पुनः 2 से इसमें भी गुणा करना है अचर वाला में, तो 10 दूनी 20। समझ में आ रहा है दोस्तों? और सेम प्रोसेस नीचे भी करना है आपको, सेम प्रोसेस नीचे भी करनी है। 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x और माइनस 4 दूनी 8y और बराबर 4 दूनी, ये माइनस नहीं है दोस्तों, ये हम समझाने के लिए खींचे थे, 4 दूनी 8। देखिए इसी तरह आपको करना है। जब भी बराबर ना रहे तो आपको कोई एक चर, यहाँ पर x भी बराबर हो सकता है, y भी बराबर हो सकता है, आपको जो इच्छा करे आप बराबर कीजिए। मेरा इच्छा किया कि मैं y को बराबर करूँ, इसलिए मैंने y को बराबर
रखिए, ठीक है। तो आइए अब हमारा देखिए y वाला पद बराबर हो गया, यहाँ पर 8x 8y आ गया है, y वाला पद हमारा बराबर हो गया, हमें y से मतलब था, ठीक है। तो आइए हम इसे अब जोड़ या घटा देते हैं। तो देखिए कैसे निश्चित होगा कि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे हम पता करें कि जोड़े या घटाएं। तो यह क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बराबर है उसका हम साइन देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। जो बराबर दिया गया है उसका हम चिन्ह देखेंगे। तो देखिए बराबर है 8y, तो इसका चिन्ह हम देखेंगे। चिन्ह क्या है? प्लस है, एक माइनस है। दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो तो आपको जोड़ना है, क्योंकि एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम जोड़ेंगे तभी ना दोनों जीरो होगा। और यदि दोनों का चिन्ह सेम हो, यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो आपको घटाना है। याद रहेगा ना? यदि दोनों का चिन्ह सेम हो तो आपको जोड़ देना, घटा देना है। और दोनों का चिन्ह अलग हो यानी विपरीत हो, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, तो आपको घटा देना है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। देखिए यहाँ पर दोनों का चिन्ह विपरीत है एक दूसरे के, तो आपको क्या करना है? इसे जोड़ना है। जोड़ने पर जो बराबर है उसी को देखना है, ठीक है। और दोनों बराबर है तो आप किसी एक को देखकर या तो जोड़ दीजिए। दोनों जब बराबर होगा तो या तो जोड़ने पर भी बन जाएगा, घटाने पर भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमारा था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा देखिए 8y में से 8y 0 हो जाएगा, और 8 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14x बराबर 28। 14 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 28 बटा में 14, 14 दूनी 28। x का मान हमारा हो गया, तो बाकी सब तो सेम वही प्रोसेस करना है। x का मान हो गया 2। अब आइए हम इसे कोई एक समीकरण में रख देते हैं। कोई भी समीकरण में आप रख सकते हैं, एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं, जो आपको मर्जी करे। चलिए हम दो ही में रख देते हैं इसको फिर से। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए दोस्तों आप कोई भी समीकरण में रखेंगे तो उन दोनों का मान एक ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। आप एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही आएगा। दोनों में y का मान सेम आएगा, ठीक है। तो आइए हम समीकरण 2 रखें, तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आपको कि जो गुणा किए हैं उस समीकरण में नहीं रखना है, आपको जो गुणा नहीं किए उसमें रखना है। हालांकि इसमें भी रख सकते हैं तो मान आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जब छोटा है हमारे पास तो हम बड़ा क्यों देखें, ठीक है। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 2y बराबर 2। x का मान कितना है दोस्तों? आपका 2 है। x का मान हमारा यहाँ पर 2 है, तो x का मान हम रखेंगे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और x का मान हो जाएगा 2। 2 गुणे 2 माइनस 2y बराबर 2। 2 दूनी का 4, इधर 4 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4। तो माइनस 2y बराबर, इधर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए बड़ा में से छोटा घटाता है ना, माइनस 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर 2। इधर गुणा में इधर रहता है भाग में, यानी y बराबर 1। x का मान भी हो गया, y का मान भी हो गया, लिख देंगे। इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1, यह हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस टाइप हम इस तरह लुप्तीकरण विधि को समझेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको लुप्तीकरण विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि अभी भी नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर से अगले वीडियो जब बताऊंगा उसमें अनुपात निर्णय लास्ट पेज है, अनुपात निर्णय और जो कुछ छोटा मोटा बच्चा है जैसे कि विरोधी सब, तो उस समय मैं आपको फिर से ये समझा दूंगा। तो प्लीज़ यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आइए हम अगला विधि देखते हैं, वर्ज गुणन विधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में ज़्यादा इसी को यूज करने वाले हैं, लुप्तीकरण विधि को, ठीक है। और वर्ज गुणन विधि वह भी इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में भी कितने बार पूछ चुका है कि दे देगा ये समीकरण, बोलेगा कि वर्ज गुणन विधि से बनाइए या लुप्तीकरण विधि से बनाइए। प्रतिस्थापन विधि भी पूछ चुका है, तुलनात्मक विधि भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो दोस्तों आप सारे विधि को अच्छे से समझिएगा प्लीज़, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं वर्ज गुणन। तो आइए दोस्तों चलिए अब हम वर्ज गुणन विधि को समझते हैं। दोस्तों वर्ज गुणन विधि टेढ़ा दिखने में लगता है लेकिन टेढ़ा ही नहीं, सबसे आसान विधि है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसके मेथड को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल के रूप में मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, इसे समझाने के लिए थ्योरी के रूप में मैं कुछ ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। और इसी तरह हम लेंगे a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले आपको समझना है, आप एक बार समझ जाइएगा ना तो अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पहले समझना है, इसलिए मैं पूरा बेसिक से बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें से x y, x गुणांक, y की गुणांक और अचर पद तीनों को आपको एक जगह लिख लेना है। देखिए इस तरह से A1 B1 और C1, A1 B1 और C1 हम लिख लिए हैं, और नीचे लिख लेते हैं A2 B2 और C2, ठीक है। A1 B1 C1, A2 B2 और C2 तीनों को हम एक ऐसे लिख लिए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, आपको सब ये हम समझने के लिए लिखे हैं। जब आप समझ जाइएगा, बनाने लगिएगा, तो उस समय इसको आप स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आपको x बटा में लिखना है, इस तरह x बटा में। x बटा में जब भी आप लिखेंगे तो देखिए ये x है और ये y है और ये अचर है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये x है, ये x है और ये y है और यह अचर है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप x बटा में लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, x वाली इस फॉर्मेट को आपको छोड़ देना है, बिल्कुल आपको छोड़ देना है, यानी कि x पक्ष को आपको छोड़ देना है, ठीक है। आ रहा है समझ में ना। और इधर से गुणा करना है आपको, देखिए B1 इंटू C2, B1 इंटू C2, और बीच में माइनस रहेगा, और इसे तो हम किधर से भी गुणा कर सकते हैं, इधर से कर देंगे C1 इंटू B2, C1 इंटू B2 कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसको मैं नहीं लिखे, तिरछी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लाइनिंग हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको मैं हटा दिया, ठीक है। एक ही को लिख रहा हूँ कि B1 इंटू, देखिए इधर से आपको चलना है B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2 हो जाएगा बराबर। अब आपको y बटे लिखना है, y बटा में। जब भी आप y बटे लिखें तो अब आपको क्या करना है कि x वाले को ले लेना है। जब यहाँ पर x लिए हैं तो y को, x को छोड़ देना है, जो मतलब जो हम लेंगे उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर x लिए हैं तो x को छोड़ दिए हैं, देखिए इस तरह से हम इसको हटा दे रहे हैं। अब इस समय y लिए हैं ना, तो इस y को हम छोड़ देंगे, इस y को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और हम ले लेंगे केवल A1 A2 C1 C2, और ये B1 B2 y का है, y का गुणांक है, इसको हम छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। और इसमें हम ध्यान दीजिएगा, आपको दो x और अचर के लिए एक तरफ से गुणा करना है, एक तरफ से, किधर से, इधर से इधर, ठीक है, यानी कि दाहिने से बाएं की ओर। x के लिए आपको, x और अचर के लिए दाहिने से, ध्यान दीजिएगा, अपने हाथ पर इसको याद रखिएगा, जैसे आपका दाहिना हाथ है ना, तो दाहिना हाथ से बाएं हाथ की ओर जाना है x और अचर के लिए, और y के लिए बाएं हाथ से दाएं की ओर आना है, ठीक है। आप इसे हाथ पर अपने बैठा कर याद कर लीजिएगा, ठीक, आपको बता रहा हूँ कि जब भी भूले ना, इसके लिए x और अचर है तो x और अचर के लिए आपको इस दाहिने हाथ से बाएं की तरफ जाना है, ठीक है, और y के लिए ठीक उल्टा, बाएं से दाएं की तरफ आना है। समझ में आ रहा है दोस्तों। हाँ, तो इस तरह आपको याद रखिएगा। देखिए y के लिए इस y को छोड़ देंगे और इधर से आना है आपको, इधर से नहीं, हम इधर से गए थे ना, इसमें B1 इंटू C2 इधर से लिए थे, देखिए इधर से लिए थे, लेकिन इसमें क्या करना है आपको कि इधर से नहीं, इसके विपरीत पहले ये लेना है आपको C1 इंटू A2, इधर से, देखिए ध्यान से, इधर से इस तरह लेना है आपको। इसीलिए मैं दूसरा वाला लाइन को छोड़ दिया था, वहाँ पर एक ही लाइन को लिया था ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा C1 इंटू, एक मिनट दोस्तों, हो जाएगा हमारा ये C1 इंटू A2 माइनस C1 इंटू A2 हो गया। ये तो इधर से भी ले सकते हैं, इधर से, इससे कोई अंतर नहीं है, A1 इंटू C2। आ रहा है दोस्तों समझ में। अब आपको अचर लेना है, अचर के लिए आपको एक इस्तेमाल करना है, जैसे कि x के लिए x बटा में, y के लिए y बटा में, उसी तरह अचर के लिए 1 बटा में। अब क्या करेंगे कि जो ये लिए है ना, अभी इसको छोड़ देंगे, हम इसको छोड़ देंगे और अचर को छोड़ना है आपको। y को ले लेंगे अचर में, यानी जो भी आपको x लिए तो x को छोड़ना है, y लिए हैं तो y को छोड़ना है, अचर लिए तो अचर को छोड़ देना है। इसमें हम क्या करेंगे, अचर को छोड़ देंगे, अचर को बिल्कुल छोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा x y बचेगा। और x y में देखिए इधर से सेम प्रोसेस करना है आपको, x के लिए और अचर के लिए एक तरफ से, देखिए x के लिए और अचर के, x के लिए और अचर के लिए
इधर से हम लाए हैं और y के लिए उल्टा कर दिए हैं, विपरीत दिशा से है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसे करते हैं गुणा, यानी a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 और माइनस b1 इंटू a2। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन कर देना है, इस तरह यह थ्योरी होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए इस पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये कम भी समझ में आया होगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 10-20% भी समझे हैं तब बहुत ज़्यादा समझ लिए हैं। और आइए हम क्वेश्चन जब आपको बता रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं। आपको ये क्वेश्चन वर्ज गुणन विधि से हम बताते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आप पक्का 100% इस बार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना कि वर्ज गुणन विधि में बराबर के दूसरा तरफ जीरो रहना चाहिए। वर्ज गुणन विधि में बराबर के दूसरा तरफ आपका जीरो है तो ठीक है, और जीरो नहीं है तो आपको जीरो करना है। कैसे होगा? तो इधर ये प्लस में है ना, इधर ला दीजिए, जीरो हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 2x प्लस y अब माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें भी कर देते हैं हम, इधर प्लस 8 है ना, इधर ला देंगे, इधर है तो पहले से ठीक है, नहीं है तो 0 कर लेंगे। 2y माइनस 8 बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब यही है, ये दूसरा रूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल जब बताऊँगा तो उस समय नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम x का गुणन क्या है, ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो जाएगा, और एक अचर ले लेते हैं। यदि नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इस तरह आप लिख कर सकते हैं। यदि समझ में एक बार में आ गया तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए x का हम लिख लेते हैं। x का गुणांक है 2 और इसमें x का गुणांक है 3, x वाला में लिखेंगे। और इसमें y का गुणांक देखिए केवल y है, तो जब कुछ भी गुणांक नहीं रहता है तो उसका गुणांक 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम हो जाएगा y का गुणांक 1 और इसमें y का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y गुणांक 2 हो जाएगा। अचर पद देखिए, इसमें ये हो गया अचर पद। अचर पद कितना है, 5 है, -5 है, और इसका अचर पद -8 है। आ रहा है दोस्तों समझ में? इसका अचर पद -5 है और इसका अचर पद -8। चलिए हम लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको x बटा लिखना है। कितना, x बटा में लिखना है। सबसे पहले आपको x बटा लिखना है। तो देखिए x बटा लिख लिए हैं, तो आपको x वाले को छोड़ देना, इसको आपको छोड़ना है, और x और अचर के लिए एक तरफ से और y के लिए विपरीत तरफ से, ये आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए x के लिए हम x छोड़ दिए, ये y है, तो इधर से जाना है आपको, इधर से 1 गुणे ये -8 कोष्टक में रख देंगे, और ये सूत्र का माइनस हो जाएगा। और इसे तो किसी भी तरह से गुणा कर सकते हैं, 2 गुणे 5 करिए या 5 गुणे -5 गुणे 2 करिए, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर, और देखिए y बटा जब लिखेंगे तो इस y वाले को छोड़ देंगे, इस y वाले को छोड़ देंगे, और x और अचर लेंगे। तो y के लिए x और अचर के लिए इस तरफ से, और y के लिए विपरीत तरफ से, यानी x और अचर के लिए एक तरफ से हो गया, और ये y है तो y के लिए इधर से हम लेंगे, यानी कि -5 गुणे 3, और ये सूत्र का माइनस हो जाएगा 2 गुणे -8। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? बराबर अचर के लिए 1, अचर के लिए 1 बटा करेंगे, और अचर के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि x और अचर के लिए एक तरफ से, y के लिए विपरीत तरफ से। तो x हो गया हमारा, y हो गया, अचर है, तो अचर में अचर को छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे। तो इधर से देखिए, इधर से आपको लेना है एक तरफ से, देखिए दोनों एक तरफ से है ना, और y विपरीत है, 2 गुणे 2 -1 गुणे 3। ठीक है, हो गया हमारा। अब कैलकुलेशन कर देंगे, यही आपको समझना है वर्ज गुणन विधि में, यही आपको समझना है। कैलकुलेशन तो करना आप सब जानते ही हैं, लेकिन यही आपको वर्ज गुणन विधि में समझना है। ठीक है, और इसके बाद जो मैं एग्जांपल बताऊंगा ना, तो उसमें ये मैं नहीं लिखूंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए, पहले इसे हम बना लेते हैं। चलिए हो जाएगा हमारा, देखिए x बटा में ये करेंगे तो माइनस है, देखिए -8 है तो -8 हो जाएगा, और माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा y बटा में -15, देखिए प्लस माइनस 15, और माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा में 2 दूनी के 4 -3 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो करेंगे तो हो जाएगा हमारा x बटा में 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, x बटा में 2 बराबर y बटा में 16 में से 15 जाएगा, बड़ा में से छोटा घटा के बड़ा का चिन्ह दे देते हैं, तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बटा में 4 में से 3 गए 1 हो जाएगा। देखिए
दो चर पद है, तीसरा अचर पद है और तीनों आपस में बराबर है। दो चर पद, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, दो चर पद है और तीसरा है अचर पद, ठीक है, और तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं जब पहला बराबर है दूसरा के और दूसरा बराबर है तीसरा के, यानी इस तरह पहला बराबर हो जाएगा तीसरा और दूसरा बराबर हो जाएगा तीसरा, यानी पहला बराबर हो जाएगा तीसरा के, कोई तीनों बराबर है तो तीनों में से किसी किसी को बराबर हम कर सकते हैं, तो पहला बराबर तीसरा कर दिए और दूसरा बराबर भी तीसरा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि x/2 बराबर हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, या y बटे 1 y हो जाएगा, y बराबर कर देते हैं 1 के। तो देखिए y का मान हमारा हो गया और x का मान यहाँ पर 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में x बराबर 1 गुणे 2, यानी x का मान हो जाएगा 2। x का मान भी हो गया 2 और y का मान भी हो गया 1, हमारी आंसर हो गया। तो इस तरह आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम बोलते हैं वर्ग गुणन विधि। समझ में आ रहा है? आइए एक और एग्जाम्पल इस पर लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम इसको छोड़ देंगे, ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको बताएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, आइए हम वर्ग गुणन विधि से बताते हैं। देखिए वो जो संरचना है उसे हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं, यदि आपको पहले देख लें, उसके बाद यदि आपको नहीं बनेगा इस तरह तो आप उस तरह 2-4 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद 100% आपसे इस तरह बनने लगेगा, ठीक है, लेकिन बन जाएगा। आइए हम देखते हैं ना, बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x बटा लिखेंगे और x को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, x छोड़ दिए ना हम। देखिए यहाँ से y को इधर से गुणा करना है आपको, मैं पहले बता चुका हूँ कि y को इधर से गुणा करना है, यानी -5 गुणे -4, इस चीज़ भी लेना है तो -5 गुणे -4, -5 गुणे -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सूत्र का माइनस, ठीक है। और इधर से इसे किसी तरह भी गुणा कर सकते हैं, 2 गुणे -9 कर देते हैं, 2 गुणे -9, ठीक है। और y बटा में, अब y बटा में x का हो गया ना, y बटा में करेंगे और जब भी y बटा में करेंगे तो y को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, y को बिल्कुल ही छोड़ेंगे और y को छोड़ देंगे तो देखिए बचेगा x और अचर, और y का उल्टा करना है आपको, इधर से करना है, यानी कि -9 गुणे 3, -9 गुणे 3, यह हो जाएगा सूत्र का माइनस, और इधर से गुणा करेंगे तो 8 गुणे -4 या -4 गुणे 8, ठीक है। और आप जब बनाने लगेंगे 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे तो डायरेक्ट गुणा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए बराबर अचर पद करते हैं, तो अचर पद 1 बटा में, तो अब ये अचर है ना, इसको हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे और अचर के लिए भी x की तरह एक तरफ से, यानी 8 गुणे 2 और -5 गुणे 3। आ रहा है समझ में दोस्तों? चलिए अब कैलकुलेशन कर देंगे, यही आपको मेन समझना है वर्ग गुणन विधि में। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में अगला थ्योरी बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा एक बार फिर से, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा तभी हम बताएँगे, यदि समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए हम इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो वो x बटा में, देखिए माइनस प्लस होगा 20 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 18, यानी कि 18 बराबर y बटा में ये हो जाएगा -27 और माइनस प्लस 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 बराबर 1 बटा में 8 दूनी 16 माइनस प्लस 5 15 हो जाएगा। कैलकुलेशन हो गया। एक बार और कर लेते हैं, x बटा में 20 में से 18 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और y बटा में ये देखिए बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो इसे यहाँ पर बड़ा 32 है तो 32 में से 27 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5 + 5, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, और 1 बटा में दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए 6 × 5 = 11 और 1 × 2 = 3 31 हो जाएगा। आ रहा है दोस्तों समझ में? अब चलिए यहाँ पर सेम उसी तरह करना है आपको। 2 अचर बराबर है एक चर के, 2 चर बराबर है एक अचर के, 2 चर बराबर है एक अचर के, तो पहले वाले को अचर के तीसरे के बराबर और दूसरे को भी तीसरे के बराबर कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका x/2 बराबर 1/31 और 1 हो जाएगा y/5 बराबर 1/31, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टी कर सकते हैं आप, या इधर भाग में इधर गुणा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इधर भाग में इधर गुणा में कर देते हैं हम, तो x बराबर 2 बटा में 31 हो जाएगा, एक हमारा आंसर होगा। ये हो जाएगा y बटा में 5 बटा में 31, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए समझ में, तो चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया है
और इसी के साथ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं 5वां विधि और एक विधि बचा है, 4 विधि हो गया ना हमारा, 2 विधि इसमें हो गया और 2 विधि पूर्वक की वीडियो में। आप वो नहीं देखे हैं ना तो प्लीज़ इसका उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा, आप वहाँ से फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोनों यानी 4 विधि हम बता चुके हैं आपको, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण का हल करने की 4 विधि हमारा हो गया और एक विधि बचा है अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। तो चलिए वह मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही, लेकिन इसमें ये वीडियो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए इसमें नहीं मैं बताऊँगा। और एक दिन में आप यदि तीनों विधि हम बता देंगे तो आप कोई भी कैलकुलेट नहीं माइंड में नहीं रख पाएंगे, सारा एक में सब मिक्सचर हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, और उसमें जो छोटा मोटा कुछ बचा है ना और थोड़ा सा है विरोधी अविरोधी, वो अभी मैं अगले क्लास में बता दूंगा, उसके बाद हम चैप्टर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि और भी बच्चे जितने भी बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। आप भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए।